नमस्कार। 17 अक्टूबर 2024 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान ने भारतीय राजनीति में गहरा प्रभाव डाला है। यह बयान विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ था, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अमित शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। यह टिप्पणी विपक्षी दलों पर प्रहार करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन इसका असर भाजपा के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस बयान ने विपक्ष के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलित संगठनों के नेताओं को भाजपा और गृह मंत्री पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उनका नाम भारतीय राजनीति में सम्मान और संवेदनशीलता का प्रतीक है। अमित शाह के इस बयान को डॉक्टर अंबेडकर और उनके संघर्षों का अपमान मानते हुए कई नेताओं ने, कई दलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विपक्षी दलों का कहना है, भाजपा के नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भाजपा की नीतियां दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस और बीजेपी के लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय उनका पूरा आदर सम्मान करें। दलितों और अन्य उपेक्षित के लिए बाबा साहेब ही भगवान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन वर्गों को जब संविधान के तहत कानूनी अधिकार मिले, उसी दिन उन्हें मानो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों का दलितों और उपेक्षितों के प्रति प्रेम केवल एक छलावा है और इन वर्गों का असली हित बसपा सरकार में ही संभव हुआ है। इस पूरे मामले को समझने के लिए इसकी जड़ में जाना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय स्थान रखता है। उन्हें न केवल दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, बल्कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। उनके विचार और उनके संघर्ष आज भी राजनीतिक बहसों का केंद्र बने हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे दल उनकी विरासत को भुनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन मायावती जैसी नेता ये तर्क देती हैं कि इन दलों ने कभी भी वास्तविक रूप से दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। अमित शाह के बयान पर विवाद की शुरुआत होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि अमित शाह का बयान न केवल दलितों के लिए अपमानजनक है, बल्कि यह भाजपा की मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि ये पार्टी दलितों और आदिवासियों के हितों को हमेशा नजरअंदाज करती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अमित शाह के बयान को दलितों और पिछड़े वर्गों की भावनाओं का मजाक उड़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनावी राजनीति के लिए अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन उनकी विचारधारा का सम्मान नहीं करती। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे भाजपा की दोहरी राजनीति का उदाहरण बताया। महुआ ने कहा कि भाजपा एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती है, वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करती है। उन्होंने अमित शाह से तत्काल माफी मांगने की मांग भी की है। अमित शाह के बयान को लेकर बहस केवल विपक्ष तक ही सीमित नहीं रही, भाजपा के भीतर भी इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया। हालांकि पार्टी ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि अमित शाह का उद्देश्य पूर्ण विपक्ष की पाखंडपूर्ण राजनीति को उजागर करना था, ना कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना था। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का सम्मान किया है और उनके नाम पर राजनीति करने वाली विपक्षी दलों को बेनकाब करना जरूरी था। इस बीच दलित संगठनों और बुद्धिजीवियों ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी।
कई दलित संगठनों ने अमित शाह के बयान को अक्षम्य बताते हुए देश भर में प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह बयान दर्शाता है कि पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को समझने में असफल रही। बुद्धिजीवियों ने यह भी कहा कि यह विवाद भारतीय राजनीति में दलित मुद्दों की अनदेखी और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में देखने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। मायावती की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये पार्टियां केवल दिखावे के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती हैं। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बीएसपी के शासनकाल में ही दलितों और वंचितों को सही मायने में सम्मान और अधिकार मिला है। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने अपने शासनकाल में दलितों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और इस विवाद ने भारतीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की राजनीति केवल चुनावी जरूरतों तक सीमित रह गई है? क्या भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दल डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का सही अर्थ में सम्मान करते हैं या केवल एक राजनीतिक उपकरण है? मायावती के दावों के आधार पर यह भी पूछा जा सकता है कि क्या केवल बीएसपी ही वंचित वर्गों के लिए काम करने वाली पार्टी है या अन्य पार्टियां भी उनके लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति रखती हैं? डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये विवाद दर्शाता है कि आज भी उनके विचार और संघर्ष राजनीतिक विमर्श में जीवंत है। दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है और इस विवाद ने एक बार फिर यह साबित किया है कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत भारतीय राजनीति में कितना बड़ा स्थान रखती है। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह राजनीति केवल शब्दों और बयानों तक ही सीमित रहेगी या इसमें भी कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा? अमित शाह का बयान, मायावती की प्रतिक्रिया और विपक्ष की आलोचना, इन सब ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा और इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।